हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, और चूज क्या करना है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शंस, क्या करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसमें तीन कितने ए बी सी डी ई 5 स्टेटमेंट दिए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको कंफर्म करना है। स्टेटमेंट में क्या दिया है, वॉल्यूम of nucleus is directly proportional to mass number, volume of nucleus is independent mass number, density of nucleus is directly proportional to mass number, density of nucleus is directly proportional to cube root of mass numbers, density of is independent of mass numbers. Okay, तो हमें करना है क्या है, डेंसिटी और वॉल्यूम पे कमेंट करना है, वो भी किसके साथ रिलेट करना है, मास नंबर के साथ रिलेट करके बताना है। ठीक है, डेंसिटी और वॉल्यूम मास के साथ क्या रिलेट कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इंडिपेंडेंट में बताना है। ठीक है, चलो वन बाय वन करते हैं। पहले मैं क्या निकालता हूँ, डेंसिटी वॉल्यूम निकाल लेता, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, और हमें पता है आर का वैल्यू कितना होता है, वी नो आर इज नथिंग बट कितना होता है, आर नॉट इंटू ए रेज टू 1/3। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 पाई आर कितना आपके पास, आर नॉट इंटू ए रेज टू 1/3 होल क्यूब। यहाँ से ये क्यूब इसके साथ कैंसल, अंदर कितना आएगा, सॉरी डायरेक्टली कैंसल मत करना। ठीक है, क्या होगा यहाँ से, रेस टू 1/3 एंड होल क्यूब, क्यूब अंदर आएगा तो आर नॉट का क्यूब आएगा, ए का क्यूब। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, व्हाट अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई इंटू आर नॉट क्यूब इंटू ए। ध्यान से देखो, वॉल्यूम इज डायरेक्ट क्या होगा, ये सारा टर्म कांस्टेंट है, तो बोल सकता हूँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। चलो एक तो मिल गया अपने पास, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास नंबर। क्लियर, ओके। अब सेकेंड मुझे क्या बताना है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस पे कमेंट करना है। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस पे कमेंट कैसे करेंगे, तो डेंसिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ न्यूक्लियस चाहिए। तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस व्हाट इज एन, एन इज नथिंग बट न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस इज नथिंग बट टोटल पार्टिकल इनसाइड द मास इज नथिंग बट मास नंबर इनटू मास ऑफ वन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, व्हाट इज द ए, ए इज नथिंग बट मास नंबर, मास नंबर कितना होता है, टोटल पार्टिकल इनसाइड, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब बोल सकते हैं मास नंबर क्या हो गया आपके पास यहाँ पे, टोटल पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल्स। अब बोलो सर मास ऑफ वन पार्टिकल मतलब कौन सा, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास सेम होता है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, इसको लिखने के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि लेट मेरे पास ए क्या है, मास ऑफ, सॉरी ए क्या है, और क्लियर करने के लिए बताओ, लाइक व्हाट इज ए, ए इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ योर न्यूट्रॉन कितना होता है, ये सेम, इसको मैं एम लेता हूँ। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज नथिंग बट ए इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल्स, क्योंकि दोनों का मास सेम है, तो ये टोटल मास हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिखता हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास मेरे पास कितना है आपके पास, बता सकते हैं यहाँ पे, इट इज ए इंटू एम डिवाइड बाय, हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया था यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब आर नॉट इंटू ए। तो बोल सकता हूँ यहाँ से 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। ध्यान से देखो ए और ए कैंसल, तो आपका जो डेंसिटी आ रहा है, डेंसिटी में टर्म्स क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, डेंसिटी में आ रहा है m डिवाइड बाय 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब। अब ये जो डेंसिटी आ रहा है, इस डेंसिटी में a आ ही नहीं रहा है, तो आप बोल सकते हो कि इज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेस टू 0, a रेस टू 0 मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो डेंसिटी क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर्स। तो कैसा दिया है स्टेटमेंट, पहला वॉल्यूम इज ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, ये करेक्ट है। व्हाट अबाउट डेंसिटी, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ई। तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, ए और ई करेक्ट है। कहाँ पे दिया, ऑप्शन ए। क्लियर, ये वाला जो दिया है ना डेंसिटी, डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, आप इसको रट्टा ही मार लो। ठीक है, जेई में बहुत सारे क्वेश्चन है जहां डेंसिटी पे कमेंट्स करना है, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, या डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस और ऑफ ऑल पार्टिकल्स, ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियस आर इक्वल्स। ठीक है, जब भी मैं ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियस बोलूं, इसका मतलब जितने एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते सभी का न्यूक्लियस क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब क्या होता है, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता मतलब अंदर न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है।
ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आप सुनते जाओ सो दैट आपकी थियरी रिकॉल होता जाए। ठीक है, मेरा मेन कंसर्न है कि मैं एक्स्ट्रा बड़बड़ क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा काम है बड़बड़ करना है एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको थियरी भी रिकॉल कराना है और आपको याद कराना है कि आप ये सब चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ से डायरेक्टली याद करें। सो मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग।